एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिस चीज के पीछे हम जितना ज्यादा भागते हैं वो हमसे उतनी ही दूर चली जाती है? हाँ, बिल्कुल। कोई प्रमोशन हो, कोई रिश्ता हो, या फिर वो सिक्स पैक एब्स। The harder you chase. द मोर इट स्लिप्स अवे। आज की जो युवा पीढ़ी है, मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी उलझन यही है। मतलब हसल कल्चर ने हमें सिखाया है कि नतीजों के पीछे भागो, लेकिन जब वो नहीं मिलते तो फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत ज्यादा। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो भगवत गीता के एक श्लोक के जरिए इसी पैराडॉक्स को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो मुद्दा ये है कि श्री कृष्ण इस कंफ्यूजन को कैसे साफ करते हैं। हमारे सोर्सेज में एक खास श्लोक पर जोर दिया गया है। हाँ, ये श्लोक है 3.19। तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः। सुनने में बहुत भारी लगता है। आसान शब्दों में इसका मतलब क्या है? इसका सार बहुत सीधा है। काम करो, पर उस काम के फल से, मतलब उसके नतीजे से आसक्ति मत रखो। अटैचमेंट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, उससे चिपको मत। जो इंसान बिना इस अटैचमेंट के लगातार अपना काम करता है वही परम लक्ष्य को पाता है। कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। मुझे वो दस्तावेजों में दिया गया जिम वाला उदाहरण बहुत रिलेटेबल लगा। हाँ, वो बहुत अच्छा है। कोई आज जिम शुरू करता है और 10 दिन बाद शीशे में देखकर पूछता है एब्स कहाँ हैं? हाँ, होता है। कृष्ण का संदेश यहीं पर चोट करता है ना, कि फोकस एब्स पर नहीं एक्सरसाइज पर होना चाहिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ जिम की बात नहीं है, दफ्तर में भी यही होता है। अच्छा। प्रमोशन सबको चाहिए, लेकिन काम पर जो पूरा ध्यान, जो अनुशासन और धैर्य चाहिए, वो अक्सर गायब रहता है। सही बात है। और फैसिनेटिंग बात यह है कि जब हम नतीजे को जबरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं तो एंजाइटी बढ़ती है और परफॉर्मेंस और गिर जाती है। आप आउटकम पर इतना फोकस करते हैं कि प्रोसेस ही खराब कर देते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है, पर इससे एक सवाल खड़ा होता है। पूछिए। क्या इसका मतलब यह है कि इंसान को एम्बिशन या कोई लक्ष्य ही नहीं रखने चाहिए? मतलब बिना फल की इच्छा के कोई काम शुरू ही क्यों करेगा? क्या गीता एम्बिशन के खिलाफ है? बहुत बहुत जरूरी सवाल है ये, और इसका जवाब है नहीं। गीता एम्बिशन के खिलाफ नहीं, बल्कि एम्बिशन से पैदा होने वाली एंजाइटी के खिलाफ है। अच्छा। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि लक्ष्य मत बनाओ, वो कह रहे हैं कि अपनी पूरी मेंटल एनर्जी उस लक्ष्य के नतीजे की चिंता में बर्बाद मत करो, उसे काम में लगाओ। हाँ, उसे अपने काम में लगाओ। मॉडर्न साइकोलॉजी में जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं, ये वही है, जब आप काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का या नतीजे का ख्याल ही नहीं रहता। और पैराडॉक्सिकली बेस्ट रिजल्ट्स तभी आते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मतलब डिजायर रखना प्रॉब्लम नहीं है, डिजायर से पैदा होने वाली जो डेस्परेशन और एंजाइटी है वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। ये बात तो फिर सिर्फ प्रोफेशनल दुनिया में ही नहीं है, हमारी